हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में बताने वाला हूं कि आप जूम इन, जूम आउट या फिट टू डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। अगर आप कोरल ड्रॉ में काम कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हैं और वो पेज में कहीं मिस हो जाता है, मतलब अगर आप गलती से जूम इन या जूम आउट कर लेते हैं तो वापस से आप अपने ऑब्जेक्ट को अपने पेज में कैसे ला सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ये एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑब्जेक्ट को पुनः कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोरल ड्रॉ में काम कर रहे हैं तो आपको जूमिंग परसेंटेज कितनी रखनी चाहिए। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जूमिंग परसेंटेज 100 होती है, क्योंकि ये सबसे सूटेबल माना जाता है काम करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप 50%, 75% या 100% में भी काम कर सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है। पर 100 से 200 के बीच की जो जूमिंग है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। अब हमारा एक ऑब्जेक्ट बनके तैयार है। इस ऑब्जेक्ट को हमको पहले सेलेक्ट ऑल करना चाहिए, जिससे इसके सारे ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाएं और हम इसको एक ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के लिए हम Ctrl+G प्रेस करते हैं, जिससे ये सारे ऑब्जेक्ट एक ग्रुप में बन जाते हैं, जिससे अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करें तो सारे ऑब्जेक्ट एक साथ मूव हो जाएंगे। ये हमारा एक ग्रुप तैयार हो गया है ऑब्जेक्ट्स का। अब अगर आप माउस से काम कर रहे हैं तो माउस का स्क्रॉल बटन अगर आपको गलती से आगे की तरफ हो जाता है तो वो जूम इन कहलाता है, और अगर वो पीछे मतलब आपकी तरफ आता है तो जूम आउट कहलाता है। इस तरह अगर आप ऑब्जेक्ट बनाने के बाद माउस के स्क्रॉल बटन से जूम इन या जूम आउट पे चले जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट आपके पेज से गायब हो जाता है। अब उसको आपको वापस लाने के लिए हर जगह जाके चेक करना पड़ता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, क्योंकि कोरल ड्रॉ में आपको जो काम करने के लिए पेज दिया जाता है वो बहुत बड़े साइज का होता है। इसमें अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है और जूम इन या जूम आउट हो गया है तो आपके लिए वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक शॉर्टकट की है, वो है फंक्शन प्लस F4। जैसे कि अभी आपके पेज में नहीं दिख रहा है, हमने फंक्शन प्लस F4 प्रेस किया तो हमारा ऑब्जेक्ट हमारे पेज पे आ जाता है। हम इसको बोलते हैं फंक्शन प्लस F4 को फिट ऑन पेज, मतलब सारे ऑब्जेक्ट आपके पेज पे फिट हो जाएंगे। फंक्शन प्लस F4 आपको तब यूज करना है जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और आपके पास फंक्शन की अवेलेबल है। पर अगर आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, आपके पास कीबोर्ड है, तो आप डायरेक्टली F4 टाइप करके भी या प्रेस करके भी फिट ऑन डिस्प्ले ला सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 400% जो है जूमिंग की, ये सबसे मैक्सिमम साइज है जूमिंग की 400% कोरल ड्रॉ के लिए, और मिनिमम जो है वो 10% है। मतलब 10% में भी आप काम कर सकते हैं और मैक्सिमम 400% तक भी जा सकते हैं। पर अगर आप 10% में काम करते हैं, जैसे ये आप 10% देख रहे हैं, इसमें अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो बहुत ही छोटा बनेगा। इसके लिए ये देखिए 10% है, ये बहुत ही छोटा बनेगा। इसीलिए हम मिनिमम 75% या फिर 100% में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर वो पेज में कहीं मिस हो जाता है, स्क्रॉल जूम इन या जूम आउट के थ्रू ये गायब हो जाता है, तो आप डायरेक्टली फंक्शन प्लस F4 या फिर सिर्फ F4 प्रेस करके अपने पेज पे उसको ला सकते हैं। इसके अलावा एक और शॉर्टकट की है F9, और अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, फंक्शन की के साथ कर रहे हैं, तो फंक्शन प्लस F9 प्रेस करते हैं तो फुल स्क्रीन जो है आपके पेज में आ जाता है। मतलब आप अपने पेज पे फुल स्क्रीन में अपने ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, और F4 के थ्रू या फंक्शन प्लस F4 के थ्रू आप फिट ऑन पेज पे आप सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपको पता होना कि आप अपने पेज पे ऑब्जेक्ट को कैसे ला सकते हैं। ये देखिए, इसके अलावा F4 के अलावा आप इस स्टैंडर्ड टूल बार में जो आपको परसेंटेज दिख रहा है, यहाँ से भी आप परसेंटेज सेट कर सकते हैं। आपको बाय डिफ़ॉल्ट 100% रहेगा और उसी पे रख के आपको काम करना